को निकाह करके झांसे में लेके आता है और बाद में यहाँ आके आके उनसे धंधा करवाता है। ये कमरा बनाया हुआ है स्पेशल। जी तो ये दो बिस्तर लगा रखे हैं। ये वो कमरा है एक और जहाँ बैठकर रेट वगैरह तय होते हैं, फिर शहजाद की बीवियाँ पेश कर दी जाती हैं और जो पसंद आती है उसके हिसाब से मुकमुका हो जाता है। मेरा शौहर कहता है किसके साथ? चौधरी इजाज़ के साथ गलत काम करो। एक शौहर कैसे मतलब ये काम करवा सकता है गलत? करवाता है। कैसे आप कैसे? हमारा शौहर ही हमसे करवाता है। कुरान की कसम खा के कह सकती हूँ कि वो गंदा काम अपनी मर्जी से शौक से करवाता है हमसे। चौधरी इजाज़ हाँ पहले भी आता गलत है। काम के लिए आता आपके है, पास आता है इजाज़ चौधरी इजाज़ उसका नाम है। अच्छा। तो वो और मेरा शौहर और एक आदमी और था, पता नहीं वो कौन था, मैं नहीं जानती उसको। तीनों ने बैठ के शराब पी है तो फिर मुझे कहता है जाओ उसके साथ गलत काम करो। कौन कहता है? मेरा शौहर कहता है किसके साथ? चौधरी इजाज़ के साथ गलत काम करो। चौधरी इजाज़ के साथ यानी उस एसएचओ के साथ? SHO आपके के शौहर साथ। ने आपको मजबूर किया? जी का क्यों? शौहर क्यों मजबूर करेगा आपको? मुजाजी खुदा है वो आपका, नहीं जी, इज्जत का रखवाला है। वो उसका काम है। क्या? यही काम है उसका। शादियां कर लेता है। पहले मैं शादियां? हाँ पहली शादी, दूसरी शादी मुझसे की है, फिर मेरे बाद 3 शादियां और की है, एक भाग गई है। भागी क्यों? वो इस काम से तंग आकर भाग गई है। अच्छा। फिर उसने अच्छा, शादियां किस लिए तलाक करता ले है लिया वो? इससे। वो यही काम के लिए करता है। अच्छा, शादी। काम करवाने के लिए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि एक शौहर कैसे मतलब ये काम करवा सकता है गलत? करवाता है। कैसे आप कैसे कह सकती हैं? क्या मतलब किस तरह इतना आपको यकीन है कि आपका शौहर ही आपको करवाता है? हो सकता है आपकी कोई आपस की नचाकी हो। नहीं, हमारा शौहर ही हमसे करवाता है। किसी और नचाकी की वजह से तो नहीं इल्जाम लगा रहे? नहीं, हमने मैं पूछा ना। कुरान की कसम खा के कह सकती हूँ कि वो गंदा काम अपनी मर्जी से शौक से करवाता है हमसे। अगर हम इनकार करते हैं तो फिर हमें मारता है। उस दिन भी हमें उसने, जब हमने चौधरी इजाज़ से काम करने से इनकार किया है, अंदर कमरे में कुंडी बंद करके ना उसने मुझे बहुत मारा। मैं कुरान की कसमें देती रही मुझे छोड़ दे। उसने नहीं चौधरी छोड़ा। इजाज़ ने बचाया नहीं आपको? वो उसने क्या बचाना था, उसके लिए तो भेज रहा था। उसने मुझे कैसे बचाना था? अच्छा, उसको पता था? पता था। साथ मिलके मारा है चौधरी इजाज़ ने? उन्होंने मिलके मारा है, शराब के नशे में मारा है। आता है चौधरी इजाज़? हाँ पहले भी आता गलत है। काम के लिए आता आपके है। पास आता है। आता है? हाँ कहाँ मारा है आपको? ये तो बहुत बुरी तरह जल गया है। हाँ पहले मुझे बहुत मारा है। जब मैं बेहोश हो गई पता नहीं मुझे मेरा हाथ कैसे उन्होंने जला दिया है। तो जब मैं इंस्पेक्टर चौधरी इजाज़ ने भी आपको मारा, आपके मुजाजी खुदा ने भी आपको मारा। चोटें कहाँ आई हैं मुझे दिखाएं। यहाँ पे भी है। अच्छा, बहुत बुरी तरह जला दिया आपको। और यहाँ पे भी है। यहाँ पे और ये सर पे भी है। सर पे कहाँ पे? सर पे यहाँ पे बालों के बीच में यहाँ पे। अच्छा, यहाँ बालों के बीच में भी मारा है? जी। सही। जब मैंने इनकार किया ना, बहुत मार के जब मैं बेहोश हो गई। घर में और कोई नहीं था बचाने वाला? था। वो उसकी दूसरी बीवी थी जो छोटी एंड भी है ना, वो भी तो थी। उसने नहीं बचाया? नहीं, वो भी एक बंदे के साथ थी। घर में किसी ने नहीं बचाया आपको? नहीं, किसी ने नहीं बचाया। अंदर बंद करके कहते हैं मैं आपको भी मार दूंगा, आपके बच्चे को भी मार दूंगा। अभी ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अगर बाद में बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जैसे पैदा हुआ उसकी जिम्मेदारी है। उसने मुझे मारा है। पहले भी बच्चा पैदा हुआ मतलब बेटी तो आपकी है? और भी 5वां महीना बच्चा है मेरे पेट में, इसलिए मैंने इनकार अच्छा। किया। तो उसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा ना मेरे कपड़े भी सब कुछ फट गए थे, मेरे पूरे जिस्म पे खून था। तो फिर बचाया किसने आपको? मैं बेहोश हो गई, फिर उन्होंने मेरा हाथ जला के सुट दिया। फिर मेरा कज़न है, उसका जीवाई है। अच्छा। तो उसने मेरे भाई को फ़ोन किया और मेरा भाई आके मुझे वहाँ से लेके मुर्दा आया। हालत में आपके घर वाले आपको ले गए? जी बेहोश थी मैं, मुझे नहीं पता। जब रास्ते में मुझे होश आया। अब मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं वरना ये कोई भी इल्ज़ाम लगा के मेरे पे पर्चा भी करवा सकता है। चौधरी इजाज़ भी, ये भी, दोनों ही साथ मिलके मुझे मार भी सकते हैं। मुझे प्लीज़ आप इंसाफ दिलाना। नहीं, मेरे पाँव नहीं पकड़े। अल्लाह इंसाफ देने वाला है, कानून इंसाफ देने वाला है बीबी। इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा किया। कहते मैं आपको मार डालूंगा। एक बार कहता था, मैं आप इनकार किया था, कहता था मैं आपको नहर में फेंक दूंगा, पानी में फेंक दूंगा। कभी अपने वालिदैन से बात नहीं की? नहीं, मेरे पास राब्ते नहीं था माँ बाप से। मेरा 7 सालों में ईद बारात किसी पे माँ बाप ने मिलने की कोशिश भी नहीं की? नहीं मिलने देता था। कहता था माँ बाप से कभी फोन पे बात नहीं हुई? तो मार दूंगा। नहीं तो माँ बाप भी आपको भी पीछे मार नहीं आते दूंगा। थे? नहीं आने देता था। हमारे साथ यहाँ वालिद मौजूद हैं आसिया बीबी के, उनसे बात करते हैं। जरा माइक दे दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फकीरुल्लाह।
फकीरुल्लाह। जी। फकीरुल्लाह साहब, आपकी बेटी 7 साल में आपने हाथों से ब्याह के दी, जी। कोई भागी नहीं थी, वो उसने कहीं शादी अपनी मर्जी से नहीं की जी। थी। 7 सालों में आप लोगों ने अपनी बेटी का बैकअप भी नहीं किया पीछे से कि वो जिंदा है, मर गई, वो कहाँ है। वट्टे पे आप लोगों के पास उसकी बेटी मौजूद। मैं जाता रहता था दूर, हाँ, दूर जाता था, पता लगाता था लोगों तो भी मेरी बच्ची कैसी है। कानून है, आप पाकिस्तान में रह रहे, जंगल में तो नहीं रह रहे कि आपने अपनी बेटी को नहीं देखा पीछे से, वो किस हाल में है, वो गलत कार्रवाइयाँ करवाता रहा उससे, उसको जला दिया, उसको मार देता, वो कहाँ से लेते हैं आप अपनी बेटी? हमको नहीं आने देता, वो कहता है खैर पर हमारा है, तुम्हारे मार दूंगा ना, तुम्हारी कोई गल सुनेगा, कोई बात नहीं सुनेगा, खैर पर हमारा। 7 सालों में आपने बेटी की शक्ल नहीं देखी? एक दो बार देखी, फिर दोबारा नहीं देखी। तो अंकल, आपने कानून का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? कानून नहीं सुनता। कौन नहीं सुनता? कानून सुनता है उसकी जड़ा जालिम गरीबी कोई कानून आपने नहीं दरवाजा खटखटाया कानून का? बिल्कुल खैर पर खटकाया है। किसका? इसका है सिटी थाने का। सिटी थाने का? SHO कौन था? उसका नाम नहीं मालूम है। तफ्तीशी कोई एप्लीकेशन दी? जी थे दी, उसका क्या भाई खैर पर जाओ। क्यों खैरपुर क्यों? इतने नहीं तो वाकया खैरपुर का है तुम्हारा। अच्छा, वो तो खैरपुर ठीक है ना, खैरपुर जाना था। खैरपुर भाईजान नहीं आने देते। नाज़रीन, वालिदैन जब अपनी बेटी का ब्याह करते हैं तो सिर्फ इस गर्ज से करते हैं कि वो 2 वक्त की सुखी रोटी खा सके। कोई माँ बाप अपनी बेटी जिसको फूलों की तरह नज़ाकत से पाल के उन्होंने बड़ा किया होता है और दूसरे आंगन में भेजने की तैयारियां कर रहे होते हैं, वो नहीं चाहते कि उस पर तशद्दुद हो। ये वालिदैन बेबस थे कि कहीं इनके राबता रखने से वो सफाक दरिंदा सिर्फ शख्स इनकी बेटी को मारे पीटे ना। ये वालिदैन इस वजह से नहीं मिल रहे थे या पीछे हक़ाइक़ कोई और भी थे, ये तो आगे चल के प्रोग्राम में देखेंगे। लेकिन CIA स्टाफ का इंस्पेक्टर एक हवा की बेटी की इज्जत तार तार करने उसके घर जा धमका और फिर उसी के मजाजी खुदा को खरीद लिया और उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। क्यों? ये कानून का रखवाला कानून की बाड़ ही तोड़कर आगे निकल गया। ये चल के हम पुलिस के आला अफसरान से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस मासूम को इंसाफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। आप SHO हैं? जी मैं SHO जी। सही, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम साहब। इकराम साहब, ये एक एप्लीकेशन है, इस खातून का एक मसला है, आप ये पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर जो भी पॉसिबिलिटी है, कार्रवाई है, आपने रेड कर दी है उस हवाले से फिर आप ऑर्डर्स कीजिए प्लीज़। आप ये डिटेल्स देख लीजिए। जी जी ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ। आप क्या करना चाहिए इसका? अब इसके लिए मुलजमान को पकड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किस तरह से पकड़ें? टीम में भेजकर उनको पकड़वाएंगे, इनकी निशानदेही पर, मुद्दई जो दरखास्त देंदा है आसिया की निशानदेही पर पकड़वाएंगे इन्हें। सही, तो अभी आप टीम में भेज रहे हैं? जी भेज रहे हैं। फौरी तौर पे रेड करवाया जाए? जी फौरी तौर पर रेड कराएंगे। नाज़रीन, अब पुलिस के पास चूँकि एप्लीकेशन भी आ चुकी है, पहले पुलिस की नॉलेज में चीज़ नहीं थी, अब टीम पुकार की काविश और जैसे मुदैया खुद भी मौजूद हैं यहाँ पे, इनकी निशानदेही पे अब पुलिस टीम्स तश्कील होंगी, SHO साहब ऑर्डर देंगे, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है। इस वक्त पुलिस के साथ हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और अब रेड करने के लिए मैं दरवाज़ा नॉक करती हूँ कि अंदर कौन है और देखते हैं कि कौन निकलता है बाहर। ये वो मुदैया की निशानदेही पर मुलज़िम का घर है जहाँ पर वो इस तमाम मकरू धंधे करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। शहजाद का घर है ये? शहजाद का घर है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? शहजाद साहब किधर है? वो घर में है। घर में है? बुलाएं ज़रा, सामने बुलाएं। आ रहे शहजाद साहब? शहजाद साहब आप हैं? डालें जी, इन्हें गाड़ी में डालें। नाज़रीन, इस वक्त हम शहजाद के दूसरे घर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं जो कि उसकी दूसरी वाइफ्स हैं जिनके मुतालिक हमें अपडेट मौसूल हुई थी। इन्हें जानते हो बच्चे? जी। जानते हैं? क्या नाम है आपका? आरज़ू। आरज़ू। और आपका? शबाना। शबाना। अब हम अंदर जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कितनी ख़वातीन हैं, कितनी मजबूर बेबस लड़कियाँ अंदर हैं जिनको निकाह करके झांसे में लेके आता है और बाद में यहाँ के आके उनसे धंधा करवाता है। आ जाए जी, पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी हमारे साथ ऊपर चलेंगे। लेडीज़ कांस्टेबल जो हैं चूँकि फीमेल्स हैं तो ये सब ऊपर हमारे साथ जाएंगे। ये कमरा है जहाँ आप लोगों को रखता है? जी हाँ। अच्छा, ये कमरा है।
ये कमरा बनाया हुआ है स्पेशल। जी हाँ। तो ये दो बिस्तर लगा रखे हैं, यहाँ पे बैठ के शराब वगैरह पीते हैं, जी हाँ। फिर उसके बाद यहीं पे रह जाते हैं। जी हाँ। नाज़रीन, जैसे कि वो तमाम चीज़ें अंदर मौजूद भी थी और आसिया बीबी की निशानदेही भी की कि ये वो कमरा है एक और जहाँ बैठकर रेट वगैरह तय होते हैं, फिर शहजाद की बीवियाँ पेश कर दी जाती हैं और जो पसंद आती है उसके हिसाब से मुकमुका हो जाता है। बहुत सख्त अल्फाज मैं कहना चाह रही हूँ लेकिन ज़ुबान साथ नहीं दे रही। ऐसा जाहिल इंसान, बेज़मीर इंसान जो अपनी बीवियों को बेच डालता है। आगे और क्या क्या हक़ाइक़ हैं आपको दिखाते हैं। तो आप लोगों से यह गलत काम भी करवाया जाता है और आपके शौहर की तरफ से करवाया जाता बाकी चीज़ें तो मैं आपसे पूछती हूँ। आप दोनों अगर एक साथ हो जाएं तो मैं दोनों से आराम से बात कर लूँगी। अब दोनों बीवियाँ हैं। नाज़रीन, एक आसिया बीबी जो उसकी वाइफ रोती हुई जिस तरह से उस ज़ख्मी हालत में वो वहाँ पर मौजूद थी वो तो आप देख ही चुके हैं। अब ये भी दोनों ख़ातीन जो हैं, ये एक बच्ची है, ख़ातून तो मैं नहीं कहूँगी, और दूसरी जो है वो लगभग 18-19 साल की लड़की लग रही है एज में मुझे। तो ये दोनों बीवियाँ हैं। कभी माँ बाप को नहीं बताया? नहीं, क्यों? डर लगता है इससे। क्यों डर क्यों लगता है? माँ बाप अगर ले जाएंगे तो क्यों डर लगेगा? ये याद है मैं गहना वाला दोबारा ले आएगा। नासिर, इससे पहले जब टीम पुकार ने काविश की, हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर ये गलत काम करवाया जाता है, तो इन दोनों से जब मेरी मुलाकात हुई तो हमने इस चीज़ को जो है बहुत एहतियात से मैनेज किया कि कैमरा ऑन ना हो, इन लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। मुझे देख के दोनों सहम गए और कुछ भी बताने से इनकार करती रही। इनको पूछ के, इनसे इजाज़त लेके मैंने इनसे ऑन कैमरा बात की और अब तमाम चीज़ें आप खुद भी सुन सकते हैं। आपने अपने अम्मी अब्बू को नहीं बताया, उसकी क्या रीज़न है, वजह क्या है? वैसे नहीं बताया। एक कहता था जो तुम बताओगी तो तुम्हें मार दूंगा। दूसरी वाइफ है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं कि वो कब से इस घर में कैद हैं, मदद को पुकारा नहीं पुकारा, क्यों? तो कितना अच्छा हो गया शादी को? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल में माँ बाप ने कभी अता पता नहीं किया पीछे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे इसलिए उन्हें क्या, मुझे मेरा बुलेना आया था, मैं खुद नहीं गई ना। ये धमकियाँ देता था, नहीं जाना नहीं जाना। औलाद है आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी औलाद नहीं है? नहीं, कभी हुई ही नहीं? कभी हुई नहीं, इन्हें होने नहीं दिया। क्यों? गोलियां खवाता था इसलिए। पैसे लेता था उन लोगों से जो आपके साथ गलत करते थे? जी हाँ। कितने पैसे लेता? 5000, 1500 हो जाओ, 500 रुपया, 600, 800। मुख्तलिफ पैसे, मतलब जी हाँ। जो जितना दे सके? हाँ, जितना दे सके उतना ले। तो ये गांव के लोग भी आते जाते थे? नहीं, इधर कोई भी नहीं आता। वो इस पूरी बस्ती को क्या नहीं पता कि भी यही काम करवाता है। अच्छा, तो पूरी बस्ती को क्या पता है कि ये क्या करता है, इसका काम ये करता इसको है? पता है भाई गाड़ी पे जाते हैं, इसके आप ज़मीन है। आप लोगों को भी यहाँ से कहीं भेजता है लोगों की तरफ? जी हाँ। कहाँ कहाँ मैलसी, भावलपुर, हासिलपुर भेजता है? जी हाँ। आज हिम्मत कर ली? जी हाँ। आज हिम्मत कैसे जुड़ी? तुम लोग को आए, फिर हम डर गए, फिर मुझे कह रहे मैं जाके बताओ, पहले बाहर से पूछो कौन आया हुआ है। फिर मैं गई, मैं आके तो फिर मेरे सामने हिम्मत कैसे कर ली? आप लोग तो डर रहे थे, आप लोग तो बात नहीं कर रहे थे। और हिम्मत नहीं करेंगे, पीछे जब छूट गया फिर भी तो करवाएगा, फिर भी तो कूटेगा। क्यों फिर छूट कौन के आएगा? छुड़वाएगा? जब आप लोग सच बताएंगे पुलिस को तो वो क्यों छूट के आएगा? जी हाँ। इतना आसान तो नहीं है ना किसी की इज्जत से खेलना। जी हाँ। हाँ, ये समझते जिम्मे मैं खुदा हाँ, मैं कभी अगले तो हम लोग कूटे, मैं कि तू खुदा का नहीं खुदा, तो मैं इस खाली चीज वैसा छोड़ दे, मगर मेरी माँ भी नहीं, मैं आप ही चली वैसा। खुदा कहता था अपने आप को। नाज़रीन, चूँकि आरज़ू उस दिन घर में नहीं थी जब आसिया बीबी को बुरी तरह मारा गया, लेकिन शुबाना बीबी चूँकि उस वक्त घर में थी, तो इसी से पूछते हैं कि इसने चीख पुकार नहीं सुनी, बचाने की कोशिश नहीं की, और अगर सुनी तो क्या डर रही थी, सहम गई थी, क्यों नहीं बचाया? शुबाना से बात करते हैं। माइक दे दें ज़रा इधर। शुबाना, जब आसिया को मारा आप घर में थी? जी हाँ। आपने उसकी चीखने की आवाज़ सुनी? सुनी थी, और हमारी नाइट थी उस दिन। नाइट थी आपकी? जी हाँ। आपकी इधर थी, ऊपर किसी और कमरे में किसी और के साथ थे? जी हाँ। तो आपको डर नहीं लगा उसकी चीखें सुन के? डर लगा था। हुआ क्या था उस दिन? आपके पास कौन आया था? कोई बंदा आया हासिलपुर का। अच्छा, तो फिर आपको जब आवाज़ें आई उस वक्त आप उस बंदे के साथ थे? जी हाँ। ना वड़ेंदा बंदा, मैं आंधी हम अच्छा। वड़ेंदा। अच्छा, फिर क्या सुना आपने? ये दाड़ा सुने हम कुट्टे हंसते। बहुत मारा उसको? फिर जब आप बाहर निकली तो आसिया बीबी नजर आई आपको?
नहीं, नहीं नजर? अंदर है। अंदर कमरे में थी। जी तो ये शहजाद कहाँ पे था आपका शौहर? वो भी कमरे में था। कमरे में था, उसके साथ थी। जी आप सुबह कमरे से बाहर आई थी या थोड़ी देर बाद आ गई थी? सुबह आई थी। जी। तो आपने पूछा नहीं अपने शौहर को कितना उसे क्यों मारा? वो कहता है वैसे मारा। पता तो आपको था क्यों मारा? क्यों नहीं। मारा था कुछ तो पता होगा ना? कुछ भी नहीं, वो डसेंदी ना आए थे। आसिया ने कोई बात नहीं बताई आपको? जी। आपके सामने घर में और लोग भी आए हुए थे? नहीं, सामने का नाम। सामने नहीं आए थे, आप अपने कमरे में थे। जी हाँ। नाज़रीन, जितने टूटे फूटे अल्फाज मुंह से निकले वो तो आपने सुने। औरत के जज्बात, एहसासात खासकर उस वक्त बुरी तरह मजरूह हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं जिस वक्त उसका अपना शौहर उसके साथ कुछ ऐसा कर गुजरे जिसकी वो सोच भी ना रखती है। कहते हैं बाप और भाई के बाद इज्जत, धन का रखवाला हमेशा मजाजी खुदा होता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब वो मजाजी खुदा आपकी इज्जत की रखवाली करने के बजाय आपकी इज्जत तार तार कर दे तो औरत क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? और कोई पीछे से पूछने वाला भी ना हो, माँ बाप गरीब हों, आवाज़ निकलने पे मारा जाए, जान की धमकियाँ दी जाए। आसिया बीबी, उसके बाद आरजू बीबी, शबाना बीबी, न जाने और जो भाग चुकी वो कितनी थी।